Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 28th of July 2025. 28 जुलाई 2025 का एनालिसिस देखेंगे और बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स आज आए हैं। कुछ मैं ऐसी चीज़ें भी आपको बताऊंगा जो आपको कोई और नहीं बता सकता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो फ्रंट पेज की सबसे बड़ी खबर के साथ। हालांकि जो सबसे छोटे उसमें लिखी हुई है वो है थाईलैंड कंबोडिया एग्रीज टू ट्रूस निगोशिएशंस। अब यहाँ देखो बात जो चल रही है वो चल रही थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हो रहे डिस्प्यूट की। ठीक है, तो हालांकि आज कोई नया डिस्प्यूट नहीं है, बहुत पहले का डिस्प्यूट है। इस बार ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए रहा ये क्योंकि इस बार लगभग 33 लोगों की जान चली गई है थाईलैंड और कंबोडिया के डिस्प्यूट में। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैं आपको मैप से दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद मैप से दिखा दूंगा। लगभग 800 किलोमीटर का फ्रंटियर है थाईलैंड एंड कंबोडिया का, एंड इट हैज़ बीन डिस्प्यूटेड फॉर डिकेड्स नाउ, बट रिसेंट कन्फ्रंटेशंस जो थे वो लिमिटेड थे, ब्रीफ थे। इस बार 33 लोगों की जान चली गई। 500 मील यानी 800 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो लेट मी शो यू अ फोटोग्राफ जिसमें आप मैप के माध्यम से समझ पाएंगे कि क्या है। तो थाईलैंड लॉन्चेस एयर स्ट्राइक्स ऑन कंबोडिया। थाईलैंड ने इस बार एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की थी कंबोडिया के ऊपर, एंड क्लैश हुआ जो कि 24 जुलाई 2025 से शुरू हुआ था। इट वाज अ मेजर एस्केलेशन। पहले दिन 15 लोगों की डेथ हुई थी, बाद में 17 लोग और मरे, तो इसमें टोटल 33 लोगों की जान गई। जो रीजन जो है यहाँ पे आप डिस्प्यूटेड देख रहे हो है सुरीन सियास्केत रीजन। ठीक है, दिख रहे हैं ताम्यून थॉम टेम्पल भी दिख रहा होगा आपको, और उबॉन रत्छाथनी दिख रहा होगा। ठीक है, तो सियास्केत, सुरीन, ताम्यून थॉम टेम्पल, ये आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये रीजन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनमें से किसी भी रीजन के रिगार्डिंग। जैसे सियास्केत पूछ सकता है, या आपसे सुरीन पूछ सकता है, या फिर आपसे टा थ्यूम थॉम टेम्पल के बारे में पूछ सकता है कि कहाँ पे है, क्यों न्यूज़ में था रिसेंटली। ये सारी चीज़ें, इन सब का जवाब एक ही है, थाईलैंड कंबोडिया डिस्प्यूट है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर थाईलैंड है, नीचे कंबोडिया है। दोनों ही याद रखिएगा कोस्टल है, मतलब दोनों ही लैंडलॉक्ड नहीं है। कई बार क्या होता है यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए बोलता है थाईलैंड जो है वो लैंडलॉक्ड है। ये इनमें से लैंडलॉक्ड केवल लाओस है। आपको दिख रहा होगा लाओस इज लैंडलॉक्ड, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपको दे सकता हूँ। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज आर्टिकल। आगे मूव करते हैं। अगली न्यूज है महाराष्ट्र गवर्नमेंट हॉल्ट्स लड़की बहन एड पेमेंट फॉर 26.34 लाख पीपल। अब देखो रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये महाराष्ट्र की बहुत ही एक लैंडमार्क स्कीम थी जिसका नाम है लड़की बहन योजना। थोड़ा सा मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक बता दूं कि जिसकी बेनिफिशरीज हैं एक्सक्लूसिवली वुमेन बेनिफिशरी फॉर फ्रॉम द लो इनकम ग्रुप्स। याद रखेगा, एक्सक्लूसिवली वुमेन फ्रॉम द लो इनकम ग्रुप्स। इनकी एज 21 से 65, 21 to 65 एज तक सबको दिया जाता है, एंड द मनी इज मेंट टू इंप्रूव देयर हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड जनरल वेलबींग। ठीक है ना, 21 से 65 की एज में लो इनकम ग्रुप्स की वुमेन को ये दिया जाता है। ठीक है ना, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है क्यों इसको हॉल्ट किया गया। देखो इसका लॉन्च हुआ था 2024 में। दिक्कत क्या हो गई कि बहुत सारे जो भाई थे वो भी बहन बन के पेमेंट ले रहे थे, मतलब कि ठीक है इसमें दिक्कत ये थी कि भाई वर ऑल्सो टेकिंग द पेमेंट इन द व्हील ऑफ बहन। मतलब कि बहुत सारे जो मेल्स थे उन्होंने पेमेंट रिसीव कर ली, जो कि एक्सक्लूसिवली वुमेन स्कीम है ना। तो औरत बनने का शौक जिनको जिनको था उन सब ने ले लिया ना। तो बस यही है कि क्या बोले मेल्स को भी, अब क्या ही मैं बोलूँ। ठीक है, तो समझ में आया होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेगेसी ऑफ चोला डायनेस्टी प्रोवाइड्स रोड मैप फॉर मॉडर्न इंडिया। चोला डायनेस्टी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत कुछ बोला, जिसमें से दो नाम सबसे ऊपर है, राजा चोला वन, राजा एंड राजेंद्र चोला वन। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों की बहुत ज़्यादा काम है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कम्मेमोरेटिव कॉइन इन द ऑनर ऑफ राजेंद्र चोला वन। राजेंद्र चोला वन क्यों फेमस है मैंने आपको पहले बताया। गंगई कोंड चोलपुरम, ये एंशिएंट कैपिटल है इंपीरियर चोलास की, जिसको उन्होंने बनाया था। एंड इसके अलावा बृहदेश्वर टेम्पल वाज आल्सो बाय द चोलास। बृहदेश्वर टेम्पल, एक चोलागंगम लेक भी है, चोलागंगम मैसिव लेक है। राजेंद्र चोला वन जब गंगई कोंड चोलपुरम का, मतलब जब गंगा तक पहुंच गए थे एक्सपीडिशन करते करते, तो उन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम का टाइटल लिया था। गंगई कोंड चोलपुरम की नाम की एक जगह बनवाई थी तमिलनाडु में। एंड चोलगंगनम एक लेक थी, मैसिव लेक थी। इट वाज आल्सो आफ्टर द एक्सपीडिशन ऑफ गंगा ओनली। ठीक है ना, इसके अलावा चोला की डेमोक्रेसी काफ़ी फेमस है। यहाँ पे राजा चोला बिल्ट अ पावरफुल नेवी, एंड राजेंद्र चोला स्ट्रेंथेंड दैट नेवी। ठीक है ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा मजबूत किया गया था चोलास के टाइम पे, है ना।
एंड इनका डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड रिलेशन जो था वो श्रीलंका, मालदीव, साउथ ईस्ट एशिया तक था, ठीक है ना। इस न्यूज़ आर्टिकल में एक आध अच्छे टर्म्स भी आए, जैसे यहाँ पे डायनेस्टी वाज नॉट ओनली नोन फॉर इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ बट ऑल्सो फॉर बीइंग द मदर ऑफ डेमोक्रेसी बाय इंट्रोड्यूसिंग द कुडावोलई सिस्टम ऑफ इलेक्टिंग लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स। याद रखेगा कुडावोलई, अब ये टर्म यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुडावोलई सिस्टम। तो अगर आपसे पूछे कोई ये कुडावोलई सिस्टम क्या था, तो इट वाज फॉर इलेक्टिंग द लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टिंग द लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स। दूसरी चीज़ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये इट वाज ड्यूरिंग द चोलास दैट वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है, कुडावोलई सिस्टम, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब मैंने क्या किया है, कुछ और टर्म्स जो हो सकते थे पॉसिबल, बहुत सारे हो सकते हैं बट बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, कुछ जो बता सकता हूँ बता देता हूँ आपको। विलेज हैड सभा, सेल्फ गवर्निंग असेंबलीज नोन एज सभाज, वहाँ सेल्फ गवर्निंग असेंबलीज थी चोलास के टाइम पे, विलेज में उनको सभा बोलते थे। उर होता था नॉन ब्राह्मण विलेजेस में, उर कहते थे इन्हीं सभा को नॉन ब्राह्मण विलेजेस में। इसके अलावा लैंड टाइप्स होते हैं, वेल्लन वेगई लैंड फॉर नॉन ब्राह्मण्स, ब्रह्मदेव वाज लैंड ग्रांटेड टू द ब्राह्मण्स एंड देवदान वाज फॉर द टेम्पल्स, ठीक है ना। तो वेल्लन वेगई अगर कोई बोले तो लैंड फॉर द नॉन ब्राह्मण्स, ब्रह्मदेव वाज लैंड फॉर द ब्राह्मण्स एंड देवदान वाज डोनेटेड टू द टेम्पल्स, ठीक है ना। देन उदयार वाज द टाइटल यूज्ड फॉर चोला किंग्स, राजा राजा उदयार बोलते थे अपने आप को, वुडयार नहीं, वुडयार डायनेस्टी मैसूर वाली है, उदयार, उदयार याद रखिएगा, ठीक है ना। वेलीर वर द लोकल chieftains who were integrated in the Chola administrative structure. Kadmai was tax or duty paid by the peasants. Rajakesari was the royal title used by the Chola kings. Royal title used by the Chola kings, ठीक है ना, राजकेसरी। I hope you got clarity regarding that as well। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। I hope you got clarity। आगे मूव करते हैं। महादाई डिस्प्यूट, आप सबको पता है महादाई रिवर जो है इसको मांडोवी रिवर भी कहा जाता है, मांडोवी रिवर, एंड इसका ओरिजिन जो होता है वेस्टर्न घाट भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका से होता है। 111 किलोमीटर की लगभग लेंथ है, जिसमें 52 किलोमीटर कर्नाटका, 35 किलोमीटर गोवा और 14 किलोमीटर महाराष्ट्र में ट्रेवल करती है। एम्प्टीज इनटू अरेबियन सी नियर पणजी गोवा। इट इज कॉल्ड मांडोवी इन गोवा एंड महादाई इन कर्नाटका। महादाई रिवर डिस्प्यूट क्या है, जिसमें 3 मेजर पार्टीज इन्वॉल्व हैं, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र। कोर इशू यह है कि कर्नाटका जो है इट वांट्स टू डाइवर्ट लगभग 7.56 टीएमसी यानी कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर फ्रॉम महादाई टू मालप्रभा बेसिन। तो महादाई से मालप्रभा में वाटर ट्रांसफर का डाइवर्ट करना चाहता है, एंड दिस इज थ्रू द कलसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट जो उन्होंने बनाया है, और इसी के अगेंस्ट में गोवा रहता है, क्योंकि गोवा की तो लाइफ लाइन है ये नदी, है ना। उनका कहना है कि भाई ये तो हमारी लाइफ लाइन है, ऐसा मत करो। अगला है सर्ट फिक्सेस वेबसाइट फ्लॉ दैट एक्सपोज्ड सेंसिटिव डेटा ऑफ वॉलंटरी ऑर्गन डोनर्स। अब ये जो न्यूज़ है ये है रिगार्डिंग ORBO वेबसाइट। ORBO मतलब कि ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एम्स न्यू दिल्ली की एक पार्ट है ये, उसकी वेबसाइट है ऑर्बो, याद रखिएगा, ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्स न्यू दिल्ली। इट क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है जो कि एक्सपोज हो गई थी, जिसने कि ऑर्गन डोनर्स के डेटा नाम सब लीक करना शुरू कर दिया था, एंड दिस ब्रीच वाज अफेक्टिंग ऑल ओवर इंडिया, नॉट जस्ट दिल्ली, है ना। नेशन वाइड इंपैक्ट था। ये लीक जो है ये वायलेट करता है डेटा प्रोटेक्शन नॉर्म्स अंडर द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023। एम्स की वेबसाइट बार बार हैक होती है, क्या बात है, क्या दिक्कत चल रही है ना। आपने देखा होगा भोपाल में भी एक बहुत बड़ा केस आया था एम्स का, जिसमें एम्स की वेबसाइट हैक हो गई थी, फिर से केस आ रहा है, एम्स का ही आ रहा है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को ये लीक जो है वायलेट करता है। थोड़ा सर्ट के बारे में बता दूं, सर्ट का फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जनवरी 2004 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फंक्शन सर्ट के हैं, इट एक्ट्स एज द नेशनल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। इट कलेक्ट्स, एनालाइजेस एंड डिसिमेट्स साइबर थ्रेट्स इंटेलिजेंस. It issues security advisories and alerts to organizations and the general public. It coordinates incident response and emergency measure in case of cyber attack. Operates under section 70B of Information Technology Act 2000. तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। I hope you got clarity regarding that as well. आगे बात करते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर इज इमर्जिंग एज स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री। यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर मन की बात चल रहा था ना एक्चुअली, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। तो अभी इस बार 10वीं एनिवर्सरी है नेशनल हैंडलूम डे की, तो याद रखिएगा नेशनल हैंडलूम डे कब होता है, 7 अगस्त को। याद रखिएगा नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन August 7 एवरी ईयर टू कम्मेमोरेट द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट को कम्मेमोरेट करते हैं। अब देखो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, स्वदेशी मूवमेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल के आफ्टर ये स्टार्ट किया गया था इन रिटेलिएशन।
पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया था लॉर्ड कर्जन ने, आई थिंक 1905 में ही किया था। 1905 में ही इसकी शुरुआत की गई फिर, ठीक है ना। इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, है ना, ब्रिटिश मेड क्लॉथ, शुगर, सॉल्ट, इन सबको बॉयकॉट किया गया। प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट्स, जैसे कि स्वदेशी का प्रमोशन किया गया। इट इनकरेज द यूज़ ऑफ इंडियन मेड गुड्स एंड इंडस्ट्री, ये सेल्फ रिलायंस के लिए था। नेशनल एजुकेशन में ही फोकस किया कि भैया इन्होंने बोला कि इंडियन कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनाओ, जैसे कि इंडिया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन बंगाल बनाया गया। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड रैलीज की बात की गई तो हड़ताल, स्ट्राइक्स, पिकेटिंग, ये सब शुरू किया गया। सेल्फ रिलायंस पे एम्फेसिस था, यानी कि आत्मनिर्भरता पे। सेल्फ हेल्प, विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडलूम्स, खादी। कल्चरल रिवाइवलिज्म, प्रमोशन ऑफ इंडियन आर्ट, म्यूजिक, फेस्टिवल, ये सब किया गया। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें फॉर द फर्स्ट टाइम लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन देखा गया। तो ये सारी चीज़ें थी इसकी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बनी, जैसे कि बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी स्टार्ट की गई बाय आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, पीसी रे ने स्टार्ट किया था बंगाल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स, बॉम्बे स्वदेशी कोऑपरेटिव स्टोर्स बनाए गए। इंडियन ओन्ड क्लॉथ मिल बंगाल बॉम्बे बनाया गया। नेशनल सोप फैक्ट्री, नेशनल मैच फैक्ट्री, इन्होंने ब्रिटिश गुड्स को रिप्लेस किया। हैंडलूम प्रोडक्शन, खादी प्रमोशन इंकरेज किया गया, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। स्वदेशी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब भी स्टार्ट किए गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बात करें स्वदेशी एजुकेशन की तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप की गई बंगाल में 1906 में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये दैट वाज अगेन देयर, याद रख सकते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पैट्रियोटिक सॉन्ग्स लिखे, अमार सुनार बांग्ला, जिसका कि अभी नेशनल एंथम, जो कि नेशनल एंथम है बांग्लादेश का, ठीक है ना। केसरी तिलक ने ले आए। वंदे मातरम अरबिंदो घोष लेकर के आए। बंगाल में संध्या और जुगांतर लेकर के आए, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा इस मन की बात में प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कुछ टेक्सटाइल के बारे में बोला, जैसे कि महाराष्ट्र की पैठानी साड़ी के बारे में बोला, मयूरभंज उड़ीसा से संथाली साड़ी के बारे में बोला, ठीक है ना। दैट इज अगेन अ थिंग। इसके अलावा इंस्पायर मानक अभियान के बारे में बोला। इंस्पायर मानक अभियान क्या है? मानक का फुल फॉर्म है मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज। मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज। एक स्कीम है, प्रोग्राम है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेज करता है। एंड इट एम्स टू फॉस्टर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव थिंकिंग अमंग स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर साइंटिफिक और इनोवेटिव स्पिरिट लाने के लिए है, ठीक है ना। 5 बच्चों को हर साल सेलेक्ट किया जाता है फ्रॉम ईच स्कूल, है ना, फिर उसको उनके अंदर इनोवेशन इंस्टिल किया जाता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि फॉर द फर्स्ट टाइम अ ग्रासलैंड बर्ड सेंसस हैज़ बीन कंडक्टेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में, एंड 40 स्पीशीज़ वर आइडेंटिफाइड यूजिंग साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइसेज एंड एआई। तो ये बर्ड सेंसस कंडक्ट किया गया काजीरंगा में। नाउ यू कैन मूव विद मी। एडिटोरियल पार्ट आप लोग को लग रहा होगा, तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल छोड़ देना एडिटोरियल आज। ये देखो जो पहला एडिटोरियल है, इसमें महिमा गान किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, देखो मैं बता देता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि वो इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन करे आर्टिकल 324 के अंतर्गत। और आर्टिकल 326 का मेंशन किया गया है इस आर्टिकल में, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, यानी कि 18 साल से ऊपर के लोग जो वोट दे सकते हैं, उसमें से सिटीजनशिप एक बहुत एसेंशियल कंडीशन है कि सिटीजन लोग ही वोट दे सकते हैं ना। तो ऑथर ने कहा है कि भैया इलेक्शन कमीशन का काम ही है ये पोल रिवीजन, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसके अगेंस्ट मत बोलो, ठीक है ना। कुल मिलाकर के पूरा महिमा मंडल कर दिया गया है। बाकी आर्टिकल जो यूज़ किए मैंने आपको बता दिए। दूसरा आर्टिकल आपके लिए काम का है नहीं अभी, क्योंकि आपकी यूपीएससी पूछेगा नहीं। तीसरा ये काम का है नहीं। चौथा आपका काम का है नहीं, ये छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ देना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम वेस्ट करना तो बिल्कुल पढ़ लेना। हाउ इज़ इंडिया प्रिपेयरिंग अगेंस्ट द GLOF इवेंट्स। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप इस आर्टिकल में अपन देख सकते हैं GLOF इवेंट क्या होता है। अभी एक्चुअली GLOF का फुल फॉर्म होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अभी रिसेंटली जुलाई 8 में नेपाल में हुआ है। हालांकि नेपाल में ये पहली बार नहीं है कि जब हुआ हो, नेपाल में बहुत बार हुआ है, बट रिसेंटली इट हैज़ हैपेंड इन नेपाल। और GLOF में क्या होता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है, जिसमें फ्लैश फ्लड होती है, इट कॉजेज फ्लैश फ्लडिंग। और यहाँ पे एक रिवर है लेंदे रिवर, याद रखिएगा, लेंडे रिवर, जो भी पढ़ना है आपको पढ़ लीजिएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा, LENDE, लेंदे रिवर। इट फ्लोइंग फ्रॉम तिब्बत टू नेपाल एंड वॉश्ड अवे अ चाइना बिल्ट फ्रेंडशिप ब्रिज। चाइना ने एक बनाया था, चाइना ने फ्रेंडशिप ब्रिज बनाया था, वो उड़ गया इसमें, है ना। एंड 10 साल लगभग ये काम किया और
ये जगह जो है याद रखिएगा, रसुआ गंधी, नॉर्थ ऑफ काठमांडू की जगह है, and is reported to have made Nepalese hydro power plant along भोते कोशी रिवर अनयूजेबल। तो यहाँ भोते कोशी रिवर के पास जो हाइड्रो पावर प्लांट था वो भी यूज़ नहीं किया जा सकेगा इसके बाद, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। GLOF इवेंट क्यों होता है, फ्लैश फ्लड, ये क्योंकि ऑब्वियस बात है लेक्स हैं, ग्लेशियल लेक्स हैं, ये सब पिघल जाती हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो दिस इज़ वाई इट हैपन्स देयर, है ना। और चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने ना इसको कंफर्म किया, ना इसमें कोई वार्निंग रिलीज़ की, ये सारी चीज़ें थी जो कि थी। अब यहाँ पर ऑथर ने देखो इसको कनेक्ट किया है कि ये इंडिया में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इट इज़ रिस्क इन इंडिया ऑल्सो। अगर आप इंडिया का नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द इंडियन हिमालयन रीजन में देखें तो इट इज़ होम टू 11 रिवर्स बेसिन एंड लगभग 28,000 ग्लेशियल लेक्स, लगभग 28,000 ग्लेशियल लेक्स हैं इंडियन हिमालयन रीजन एज पर द रिमोट सेंसिंग नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। एंड ये प्रोमिनेंट टाइप ऑफ ग्लेशियल लेक्स हैं जो कि इंडियन हिमालयन रीजन में पाया जाता है। एंड ठीक है, आप देख सकते हैं देर आर मेनी सुपर ग्लेशियल लेक्स एज वेल। तो ये सारी चीज़ें हैं समर मंथ में। इनफैक्ट अभी रिसेंटली आपको 2023 का एक इवेंट याद होगा, लोहनाक ग्लेशियर, जो कि सिक्किम में हुआ था, है ना। दैट वाज आल्सो अ ग्लेशियल लेक आउट ऑफ फ्लड ओनली, है ना। तो राइजिंग हीट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ग्लेशियल लेक्स आर सिचुएटेड इन इंडिया, लगभग 7500 ग्लेशियल लेक्स भी हैं जो कि इंडिया में सिचुएटेड हैं। इनमें से बहुत सारी हैं जो कि 4,500 मीटर के ऊपर हैं, 4500 मीटर से ऊपर है ना। तो ऑल दीज रीजंस आर देयर जिसके कारण ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, वल्नरेबिलिटी है जो इंडिया में भी ये काफ़ी बड़ी है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अभी ये 2023 का केस जो मेंशन है, द साउथ लोहनाक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड 2023 में हुआ सिक्किम। इट वाइप्ड नियरली $2 बिलियन एंड लगभग 1250 मेगावाट जनरेटिंग चुंगथांग डैम था, वो से चुंगथांग डैम, है ना, चुंगथांग डैम, CHUNG, चुंगथांग डैम, THANG, ठीक है ना। और 2013 का केस तो आपको याद ही होगा, केदारनाथ वाला, दैट वाज आल्सो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है ना, ठीक है। तो केदारनाथ वाला भी केस आपको याद होगा, फ्लैश फ्लड ही था वो भी एक तरीके से। हाउ कैन इंडिया रिड्यूस GLOF डैमेज? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इट हैज़ मेड एफर्ट्स टू मैनेज दीज इंक्रीजिंग रिस्क, है ना। जैसे मिटिगेशन के लिए उन्होंने एक यहाँ पे CODRR, कमिटी ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बना रखी है, कमिटी ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये एक नेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी है जो कि काम करती रहती है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द डिजास्टर्स एंड ऑल, ठीक है ना। इसके अलावा लेकिन दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत हमारे यहाँ है कि कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम ऐसा बना नहीं है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के लिए। तो नो अर्ली वार्निंग सिस्टम इज़ देयर, जो कि बहुत बड़ा एक इशू हो सकता है आगे जा करके, इसीलिए अर्ली वार्निंग सिस्टम की हमको आवश्यकता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी की टेक्नोलॉजी का हम लें, टेम्परेचर रेंजेस को हम समझें और इन सब के बाद हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। I hope you got clarity. What was there a security breach as at the crypto exchange CoinDCX? तो CoinDCX में 19 जुलाई को क्या हुआ? A severe breach that led to compromise of an internal operation account held by liquidity provisioning on partner exchange. लगभग $44 मिलियन का नुकसान हुआ, बट नो कस्टमर फंड्स वर इम्पैक्टेड। CoinDCX का कहना है कोई कस्टमर का फंड इम्पैक्ट नहीं हुआ। कॉज जो था, इट वॉज अ हॉट वॉलेट ऑलवेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट वॉज हैक्ड। हॉट वॉलेट का मतलब होता है विच इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है ना, एंड नॉट द कोल्ड वॉलेट वेयर कस्टमर क्रिप्टो इज स्टोर्ड। तो कस्टमर का क्रिप्टो जो होता है वो कोल्ड वॉलेट में स्टोर्ड रहता है, दैट इज नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, एंड हॉट वॉलेट जो रहता है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है ना। तो कस्टमर्स का इम्पैक्ट है, तो नो डायरेक्ट लॉस ऑफ कस्टमर्स वॉलेट जो कि कोल्ड स्टोरेज में था, लेकिन यूज़र को क्या देखना पड़ा? विड्रॉल डिलेज स्पेशली ड्यूरिंग द हाई वॉल्यूम पीरियड, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ some tokens and under maintenance and all these things were there. CoinDCX में ये हुआ, तो याद रखेगा, बस ज़्यादा बड़ा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना तो पता रहना चाहिए। So that is it for the day friends. I hope you liked our video. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.